नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसको लेके एक तरह का कंफ्यूजन भी फैला हुआ है। बहुत सारे लोग निराश भी हैं और दूसरी तरफ एक उत्साह की लहर भी दौड़ी हुई दिख रही है। ये फैसला है डेट म्यूचुअल फंड्स का जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसके बदलाव का। जो फाइनेंस बिल रिवाइज होकर आया उसमें डेट म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कैटेगरी से उसको बाहर कर रहे हैं 1 अप्रैल के बाद के जो डेट म्यूचुअल फंड्स होंगे, यानी जो म्यूचुअल फंड अपना पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं जिनमें इक्विटी कंपोनेंट अगर मिक्स भी है तो इक्विटी कंपोनेंट अगर 35% से कम है तो उनको डेट म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर 35 से ज़्यादा है, फ्लेक्सी कैप है, मिक्स है तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है, प्योर डेट है या मिक्स है जिसमें इक्विटी 35 से कम है, तो अब उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का फायदा नहीं मिलेगा 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो नए इन्वेस्टमेंट होंगे उसमें। इसको लेके बड़ी हड़कंप है एक तरह से इंडस्ट्री में। और जैसे ही ये खबर आई इसके बारे में तमाम चर्चाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। और वो कह रहे हैं कि जो टैक्स एडवांटेज है वो चला जाएगा, 1 अप्रैल के बाद उपलब्ध नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं होगा। अभी तक 3 साल से ज़्यादा जब आप डेट फंड रख लेते थे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगता था। जो भी आपको मुनाफा होता था, यानी जो वैल्यू बढ़ती थी, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ता था 10% के रेट से। अब आपको वो टैक्स देना पड़ेगा अपने करंट स्लैब रेट के हिसाब से। तो ये, और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और तरह 20% का अभी तक उसमें 20% टैक्स लगता था, साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो ये चला जाएगा। इससे डेट म्यूचुअल फंड से बहुत पैसा निकल जाएगा, ये आशंका है, डर है, चिंता है। लेकिन हो क्या रहा है पिछले 2 दिनों से, 3 दिनों से, जब से ये बाजार में थोड़ी ये खबर हजम हुई, आपके पास भी अगर आपने कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं और आपका किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में अकाउंट है जहां से आपको फ़ोन आते हैं, तो आपको खूब फ़ोन आ रहे होंगे। और वो कंपनियां मेलर भी भेज रही हैं, फ़ोन भी कर रही हैं, कह रही हैं 31 मार्च से पहले पहले इंडेक्सेशन का फ़ायदा उठा लीजिए। मतलब डेट म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाना है जल्दी से जल्दी लगाइए। कहाँ तो भगदड़ मचने वाली थी और कहाँ उल्टी भगदड़ मच गई है पैसा लगाने की। कितना पैसा लग रहा है, कितने लोग लगा रहे हैं, ये खबर तो 31 मार्च के बाद ही आ पाएगी। लेकिन कंपनियां कोशिश कर रही हैं इन्वेस्टर्स को ये समझाने की कि आप अप्रैल में लगाएंगे तो फ़ायदे में नहीं रहेंगे। 31 मार्च तक ये फ़ायदा है, आखिरी मौका है, लगा दीजिए। और इसके बाद आपको आगे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता रहेगा क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट इस थ्रेशोल्ड के पहले कर लिया है। तो 31 मार्च के बाद क्या होगा वो एक अलग सिनेरियो होगा। जो हमने पहले कहा कि कंपनियां तैयारी कर रही होंगी कि अब कौन सा नया प्रोडक्ट लाएंगी, इसकी बजाय आप किस प्रोडक्ट में पैसा लगा पाएंगे। बहुत सी कंपनियों को डर है कि हमारा ज़्यादा पैसा अब फिक्स डिपॉजिट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि डेट में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है जो रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, शायद उस कंपनी में वो रहना नहीं चाहेगा, तो वो उधर खिसक सकता है। ये डर म्यूचुअल फंड के पूरे कारोबार को है, इंडस्ट्री को है, ये किसी एक आध आदमी को नहीं है। क्योंकि अब टैक्स का लाभ चला जाएगा और इसकी वजह से केवल छोटे इन्वेस्टर्स की बात नहीं है। छोटा इन्वेस्टर डेट में वैसे भी कम लगाता है। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। और इसकी वजह से इन्हें अब चिंता हो रही है कि ये पैसा कहाँ जाएगा और हमारे पास आएगा कि नहीं। लेकिन वो किस्सा होगा 1 अप्रैल के बाद। अभी की तारीख में 70%, दिसंबर 2022 का आंकड़ा है कि 70% पैसा डेट मार्केट फंड्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस का है। जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, खास तौर पे HNI, बड़े इन्वेस्टर्स, इन्होंने 27% लगा रखा है। तो यानी कि छोटे इन्वेस्टर के पास बहुत कुछ है नहीं, तो छोटे इन्वेस्टर को इसमें बहुत सोचने विचारने की भी ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्ट आई है। लेकिन साथ में अब इंडस्ट्री के दिग्गज कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि साहब भारत सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और हमें अपने छोटे निवेशकों की और निवेशकों की सेवा का मौका देगी, ताकि हम उनको ये सुविधा प्रदान करें, नए इनोवेशंस करने का मौका देगी। तो ये अभी रास्ते खोलने की कोशिश चल रही है। लेकिन उससे पहले चल रहा है, भाई गेट बंद हो, इससे पहले अंदर आ जाओ।
अगर ये मौका चूक गए तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा, और इससे एक तरह की दौड़ शुरू की गई है। कितना फ़ायदा होता है इस इंडस्ट्री को इस दौड़ के बाद, ये देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल के आसपास आंकड़े आ जाएंगे कि कितना पैसा लग गया है, लेकिन ये जो सोचा जा रहा था उससे उल्टा आउटकम फिलहाल सामने दिखाई पड़ रहा है। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।